नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता आ धरती कितना देती है के अगले हंस की। कवि धरती के प्रति अपने बचपन में किए गए कार्यों से लज्जित होकर के आगे कहता है कि अर्ध सती अहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुपतझर बीत गए हैं अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, शीशी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। ओ अब फिर से गाड़ी ऊदी लाल सा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। यूं ही कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। यहाँ पर कवि पंत बतलाते हैं कि पैसे बोने के लगभग आधी शताब्दी के बाद अर्थात 50 वर्षों के बाद जब पैसों के बीज से पैसों की फसल नहीं लहराई तो उन्होंने सेम के बीज बोए और इस बार उनके मन में जो आत्मीयता थी, जो स्वार्थ भाव का अभाव था, उसी के परिणाम स्वरूप उन सेम के बीजों से धरती के अंदर से अंकुर निकलने लगे। कवि कहता है कि अर्धसती अहराती निकल गई तब से अर्थात बचपन में जब कवि ने पैसों के बीज बोए थे और उन पैसों के बीज से उस धरती से जब तक अंकुर नहीं निकले तब तक लगभग आधी शताब्दी अर्थात 50 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक भी उन पैसों के बीजों से कोई अंकुर धरती से बाहर नहीं आया। अर्धसती अहराती निकल गई तब से अर्थात तब से पैसे बोने की घटना से लेकर के अब तक लगभग 50 वर्ष बीत गए। तब से अब तक कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने में, और तब से लेकर के अब तक न जाने कितने मधु अर्थात बसंत और पतझड़, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु अपना अपना प्रभाव दिखाती हुई परिवेश उपस्थित करती हुई निकल गई। शीशी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। सर्दी की ऋतु शरद भी शीशी करती हुई निकल गई, हेमंत भी निकल गई और तरु झरे और वृक्ष फलते फूलते रहे, झड़ते रहे, वन खिलते रहे और इसी क्रम में न जाने कितने वर्ष बीत गए। ओ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए और इसी क्रम में जब अपनी तीव्र लालसा लिए गहरे काले बादल धरती पर बरसे, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, तो यूं ही कौतूहल आंगन के कोने की गीली तक को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। तो कवि कहता है कि इसी क्रम में, ऋतुओं के आने जाने के क्रम में, समय के बदलने के क्रम में, जब तीव्र लालसा लिए गहरे काले बादल धरती पर बरसे, तो एक दिन मैंने यूं ही कौतूहलवश आंगन के एक कोने की मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली से हल्का सा कुरेदा और उसके नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। ये सेम के बीज ऐसे लग रहे थे जैसे मानो मैंने धरती के आंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। कवि कहता है कि पैसे बोने की घटना के 50 वर्ष के बाद जब धरती के अंदर से पैसों के बीज अंकुरित नहीं हुए और न जाने कितने ही पतझड़, बसंत, शरद, हेमंत ऋतुएं निकल गई, बीत गई, वातावरण परिवर्तित होता रहा, पेड़ पौधे फलते फूलते रहे और झड़ते रहे, वन खिलते रहे और सूखते रहे। इसी के बीच में तीव्र लालसा के साथ एक बार गहरे काले बादल घर घराते हुए बरसने लगे। वर्षा ऋतु के समय जब मिट्टी गीली हो गई तो कवि कहता है कि मैंने कौतूहलवश आंगन के एक कोने में अपनी उंगली से हल्की सी गीली मिट्टी की तह को कुरेदा और उसमें बीज जो सेम के थे वो मैंने दबा दिए। कवि कहता है कि उस धरती के अंदर जो मेरे द्वारा सेम के बीज दबाए गए थे वो ऐसे लग रहे थे मानो मैंने धरती के आंचल में
मणिमाणिक बांध दिए हो। कवि ने यहाँ पर बचपन की तरह अबोधता का आचरण कर कवि ने सेम के बीज बोए। इसमें कवि के प्रौढ़ चिंतन की अभिव्यक्ति हुई है। कवि आगे कहता है कि मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमुड हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कहीं नवागत छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। कवि कहता है कि उस घटना के बाद अर्थात गिल्ली मिट्टी के तह में जब मैंने सेम के बीज बो दिए थे, दवा दिए थे, तो मैं फिर उस घटना को भूल गया था, क्योंकि वह एक सामान्य सी घटना थी। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, और उस घटना में उस कार्य में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात भी छिपी नहीं हुई थी जिसे मेरा मन याद रखता। किंतु कवि कहता है कि सहसा एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में शाम के समय आंगन में टहल रहा था, तो मैंने अचानक कुछ देखा, उससे हर्ष विमुड हो उठा मैं विस्मय से। और जो मैंने उस आंगन के कोने में सहसा जो देखा, उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके मैं आश्चर्य से, खुशी से विस्मित हो गया। और मैंने देखा आंगन के कोने में कहीं नवागत छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। मैंने देखा कि जहां पर मैंने बीज दबाए थे सेम के, वहां पर कुछ नवागत अर्थात नए मेहमान जो सेम के बीज अंकुरित हो गए थे, अंकुरित होकर के वह छोटे छोटे पौधों के रूप में बदल गए थे। वह ऐसे खड़े हुए थे जैसे मानो छोटी छोटी छतरियां अपने सिर के ऊपर तान करके खड़े हुए हो। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। कवि कहता है कि मैं उन अंकुरित बीजों के ऊपर जो छोटे छोटे पत्ते थे, उनको मैं छाता कहूँ या जीवन की विजय पताका ही कहूँ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पंत जी कहते कि मैं उन्हें छाता कहूँ या विजय पताका जो जीवन की विजय की प्रतीक थी। वे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियाँ खोले हुए थे, जो भी हो हरे हरे उल्लास से पूर्ण थे, जो पंख हिलाकर उड़ने को, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, और जो पंख हिलाकर उड़ने को तैयार थे, मानो चिड़ियों के बच्चे अंडों को तोड़ करके बाहर निकल आए हों। कवि कहता है कि वह सेम के बीज इस प्रकार से लग रहे थे अंकुरित होने के बाद अंकुरित पौधों के रूप में, जैसे मानो उन्होंने छाते तान रखे हो, या विजय पताकाएं लहरा रहे हो, या चिड़िया के बच्चे हो जो अंडों को तोड़ करके अभी अभी बाहर निकले हो। पंत जी आगे कहते हैं, निर्निमिष क्षण भर में उनको रहा देखता, निर्निमिष बिना पलक झपकाए हुए, अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए टकटकी लगा करके मैं बिना पलक झपकाए हुए उनको लगातार देखता रहा। देखते देखते सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, और अचानक ही देखते देखते मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, कि मैंने मेरे इस घर के आंगन में इस जगह जब बरसात हुई थी, जब बादल बरसे थे, उस समय कुछ सेम के बीज बो दिए थे, रोप दिए थे, मिट्टी के अंदर दबा दिए थे, और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। और अब मुझे याद आया कि जो सेम के बीज आंगन में बोए थे, उन्हीं में से आज छोटे छोटे पौधों की पलटन बड़े गर्व से मेरी आंखों के समक्ष आकर के खड़ी हो गई थी। अब वो अपने नाटे पैर पटक कर आगे बढ़ती जा रही थी। कवि ने यहाँ पर अपनी सुंदर कल्पनाओं के माध्यम से सेम के बीजों के अंकुरित होने की घटना का वर्णन किया है। निश्चित रूप से ये जो हंस हैं
ये जीवन को नई आशा, नया उल्लास, नया संचार देने वाला है। और कवि ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि धरती के अंदर यदि निस्वार्थ भाव से, ममता के भाव से कुछ भी दबा दिया जाता है तो हम जितना देते हैं धरती उससे न जाने कितना गुना हमें धन, दौलत, खुशी, आनंद, हर्ष, उल्लास प्रदान कर देती है। जय हिंद, जय भारत।